नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दुनिया के सामने कैसे खोलनी है पाकिस्तान की पोल, विदेश दौरे से पहले प्रतिनिधिमंडल के एक बैच को आज ब्रीफ करेंगे विदेश सचिव। संजय झा, कनिमोझी और श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाले डेलीगेशन को दी जाएगी जानकारी। नए वक्फ कानून पर आज सीजेआई की बेंच में होगी सुप्रीम सुनवाई। कानून की संवैधानिक वैधता पर होगा विचार। याचिका में अंतरिम राहत की मांग। डोर्नियर विमान और आईएनएस कावरत्ती की ताकत देखेगी दुनिया। आज से मलेशिया के लंकावी में शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी। रक्षा राज्य मंत्री करेंगे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। पुतिन से फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा, संघर्ष विराम पर फौरन बातचीत शुरू करेंगे रूस और यूक्रेन। पोप लियो ने की मेजबानी की पेशकश। और सबसे अधिक 46.6 डिग्री तापमान के साथ यूपी का बांदा सबसे गर्म। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी गर्मी से हाल बेहाल। वहीं कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में आज भी बारिश का अलर्ट। आइए सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की करतूतों का लेखा जोखा दुनिया के सामने रखने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। ऑल पार्टी डेलीगेशन के सांसद अनेकों मित्र देशों में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई उजागर करेंगे। आज संसद भवन में विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहले चरण में 3 सांसदों के प्रतिनिधिमंडलों को ब्रीफिंग देंगे। जेडीयू के संजय कुमार झा, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और डीएमके सांसद कनिमोझी की अगुवाई वाले दल को आज ब्रीफिंग दी जाएगी। दरअसल ऑल पार्टी डेलीगेशन 7 हिस्सों में बटा हुआ है, जिनमें से आज 3 दलों को ब्रीफिंग दी जाएगी। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज बुलंद करेगा। इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को विदेश मामलों की संसदीय समिति के सामने तमाम मुद्दों पर स्थिति को स्पष्ट किया। ये बैठक करीब 3 घंटे चली। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों की अनुकरणीय भूमिका के लिए बधाई देने और भारतीय वायुसेना तथा सीमा सुरक्षा बल के साथ समन्वय में की गई संयुक्त कार्रवाइयों की समीक्षा करने के लिए रेगिस्तानी क्षेत्र में कोणार्क कोर के अग्रिम क्षेत्रों में लोंगेवाला का दौरा किया। कोणार्क कोर के सैनिकों के साथ बातचीत करते हुए सेना प्रमुख ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा में उनकी वीरता, अटूट प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प की सराहना की। सुप्रीम कोर्ट आज नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सीजेआई बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ये तय करेगी कि कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए अंतरिम राहत दी जाए या नहीं। वहीं केंद्र ने 25 अप्रैल को दायर हलफनामे में कहा था कि कानून पूरी तरह संवैधानिक है। यह संसद से पास हुआ है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। 1332 पन्नों के हलफनामे में सरकार ने दावा किया कि 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। कई निजी संपत्तियों को वक्फ में ले लिया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और आईसीएआर संस्थानों के निदेशकों के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय है समेकित कार्रवाई 2047 तक विकसित भारत के लिए
कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार को आकार देना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल आज महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे राजभवन में आयोजित किया जाएगा। राज्य के राजनीतिक हलचलों में ये एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। छगन भुजबल इससे पहले भी कई बार मंत्री पद संभाल चुके हैं। भारतीय नौसेना की ताकत दुनिया देखेगी। दरअसल आज से मलेशिया के लंकावी में 17वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी शुरू हो रही है, जिसमें डोर्नियर विमान और INS कावरत्ती भाग लेंगी। इस प्रदर्शनी में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री इस प्रदर्शनी में भारतीय मंडप का भी उद्घाटन करेंगे। इसमें मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BML हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड सहित कई रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, DPSU और अन्य निजी रक्षा कंपनियां हिस्सा लेंगी। रक्षा राज्य मंत्री सम्मेलन से अलग मलेशिया के रक्षा मंत्री दातो सेरी मोहम्मद खालिद बिन नॉर्डियन से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध विराम और युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रत्यक्ष बातचीत शुरू करेंगे। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर लंबी बातचीत के बाद कहा कि पुतिन से बातचीत सकारात्मक रही और दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस युद्ध के बाद अमेरिका के साथ प्रमुख व्यापार सौदे करने का इच्छुक है। नवनिर्वाचित पोप लियो 14वें ने रूस यूक्रेन वार्ता की मेजबानी करने की पेशकश की है। रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी कहा कि वो संघर्ष विराम के लिए तैयार हैं। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम के कई राज्यों में तापमान सामान्य से अधिक होने से भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके बाद दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि उत्तर प्रदेश के बांदा में सोमवार को सबसे अधिक तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान के पिलानी, मध्य प्रदेश के खजुराहो और हरियाणा के हिसार में भी अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का आगाज दीव के प्राचीन घोघला बीच पर एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान किया। 6 दिन तक चलने वाले खेलो इंडिया बीच गेम्स में इस बार देश भर से 1000 से ज़्यादा खिलाड़ी 6 पदक स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। पदक स्पर्धाओं में बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सेपक टकराव, पैनकैक्सिलाट और ओपन वाटर स्विमिंग शामिल हैं। IPL में प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच आज मुकाबला होगा। दोनों ही टीम की नजरें इस मैच को जीतकर अपनी प्रतिष्ठा बचाने पर टिकी होंगी। अंक तालिका में राजस्थान रॉयल्स 6 अंक के साथ 9वें और चेन्नई सुपर किंग्स आखिरी पायदान पर है। आज का मैच राजस्थान रॉयल्स के लिए IPL 2025 सत्र का आखिरी मैच है। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे दिल्ली में खेला जाएगा। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।